रावण दहन की ये परंपरा, ये प्रथा कब से प्रारंभ है शायद ही कोई बता पाए, पर जब भी हमारी स्मृति में रावण नाम आता है, रावण शब्द आता है, तो एक खलनायक की भूमिका लेकर रावण आता है। रावण कौन था? रावण प्रकांड विद्वान था, शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता। राम की सोने की लंका थी, शायद ही कोई देश इतना समृद्ध रहा हो जितना रावण की लंका थी। रावण ने परस्त्री का हरण जरूर किया, पर बिना उनकी आज्ञा से उन्हें छुआ भी नहीं। रावण कहते हैं अंदर की बुराइयों को, और दहन का मतलब होता है जलाना। जो अपने अंदर की बुराई को नष्ट कर दे, अपने अंदर की बुराई को जला दे, वो रावण दहन है। हर वर्ष लोग रावण दहन करते हैं, पर कितने लोग अपने अंदर की बुराई को नष्ट कर पाते हैं? बुराइयां तो बढ़ रही हैं। जितनी ज़्यादा रावण दहन हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा बुराइयां बढ़ रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब बुरे हैं, जो अच्छे हैं उन लोगों ने कब के अपने अंदर के रावण को नष्ट कर दिया। बहुत लोग कहते हैं कि राम और रावण दुश्मन थे। दुश्मन नहीं, राम के पुरोहित तो रावण थे। एक कथा आती है, रामेश्वरम में जब शिवलिंग की स्थापना राम ने की, तो कोई पुरोहित उन्हें चाहिए था जो स्थापना करा सके। तब जामवंत जी से कहा कि कोई पुरोहित लेके आइए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञान रखता हो। जामवंत जी ने कहा कि यहाँ कहाँ पुरोहित, पर ध्यान आया कि रावण प्रकांड विद्वान है। लंका जामवंत जी गए और आग्रह किया, तब रावण लंका से भगवान राम के पास आए और देखा, और राम से कहा कि इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो और अकेले पूजन पर बैठोगे? नहीं, सपत्नीक तुम्हें बैठना है। भगवान राम ने सिर को झुकाते हुए कहा कि हमारी पत्नी तो हमारे पास नहीं है, कोई दूसरा विकल्प अगर आप जानते हो तो वो बताएं। आचार्य का कर्तव्य है कि विकल्प देना। जो चीज़ नहीं है, जो वस्तु नहीं है, उसका कोई दूसरा विकल्प आप बताएं, आप आचार्य हैं। तब रावण ने कहा कि कोई इसका दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। विकल्प तब होता जब आप अविवाहित होते, तब दूसरा विकल्प होता। जब आप विधुर होते तब दूसरा विकल्प होता। अगर आप संन्यस्त होते तो शायद दूसरा विकल्प होता। या आपका संकल्प होता कि मुझे अकेले वानप्रस्थ करना है, तब शायद दूसरा विकल्प होता। तब कहते हैं कि रावण ने ही माँ सीता को लंका से लेके आए, और सपत्नीक राम और सीता ने महाभिषेक किया रामेश्वरम में। पूजन की समाप्ति में रावण ने कहा कि यजमान का कर्तव्य होता है, पूजन तो समाप्त हो चुकी, अब दक्षिणा की बारी आई, मैं तुमसे दक्षिणा लेना चाहता हूँ। राम ने कहा कि बिल्कुल आप मांगिए। तब रावण ने कहा कि मैं यही मांगना चाहता हूँ कि जब मेरा अंत समय निकट आए तो मेरा यजमान मेरे सन्मुख हो। रावण ने मांगा कि मेरा जब अंत समय आए तो मेरा यजमान मेरे सन्मुख हो। राम ने भी ये दक्षिणा दे दी, और अंत में ऐसा ही हुआ। जब रावण का अंत समय आया तो राम उनके सन्मुख थे। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये कथा कहाँ है, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है, तुलसीकृत रामचरितमानस में भी ये नहीं है। ये कथा है तमिल रामायण में, महर्षि कंब ने लिखा हुआ है, कंब रामायण रामावतारम। इस ग्रंथ को पढ़ के आप इस कथा को विस्तृत समझ सकते हैं।